ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के और फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में, यानी अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ही सबसे पहली लड़ाई हुई थी। जैसे ही अमेरिका की डिस्कवरी होती है तो लोग जाके यूरोप के अलग अलग पार्ट से जाके लोग अमेरिका में बसना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ये क्यों आते हैं? ये मनी हासिल करने आते हैं और फ्रीडम हासिल करने आते हैं और बेटर लाइफ के लिए आते हैं। तो यूरोप के ही लोग यहाँ पर आकर बसने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट होती थी, यानी दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सबसे पहले तो एक गवर्नर होता था और एक लोकल काउंसिल होती थी। तो जो लोकल काउंसिल होती थी वो पीपल के थ्रू इलेक्ट की जाती थी, जो कि वहीं पर रहते थे, यानी उसी कॉलोनी में रहते थे। और लोकल जो काउंसिल होती थी वही लॉ पास करते थे और वही टैक्स लगाते थे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। अब था क्या, भले ही वहाँ पर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तो था कि लोग इलेक्ट कर रहे हैं लोकल काउंसिल को, तब जाके वो उनके ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फोर्स करते थे कि वो ब्रिटिश जो भी अमेरिकन है वो ब्रिटिश शिप्स को ही यूज़ करें, उसके अलावा कोई भी शिप्स ना यूज़ करें। और ब्रिटिशर्स को कहीं से भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, सिंपली टैक्स लेवाए कर देते थे। सिंपली उनका क्या मकसद होता था, क्या उनका तरीका होता था कि वो बस टैक्स लेवाई कर लें और टैक्स लेवाई करके जो भी उनकी मनी की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर लें। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था स्टैम्प एक्ट, और ये 1765 में उन्होंने ये टैक्स लगाया था। अब ये टैक्स जो है उन लोग ने देने के लिए मना कर दिया, जो अमेरिकन्स थे उन्होंने ये टैक्स देने के लिए मना कर दिया। और इसका रीज़न इन्होंने क्या दिया कि लोकल काउंसिल जो है इसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे साइड से कोई नहीं, भले हम इलेक्ट करते हैं इन्हें लेकिन हमारे तरफ से कोई नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने कौन सी स्लोगन चलाई, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने ये स्लोगन चलाई कि जब तक कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा हम टैक्सेशन नहीं देंगे। ठीक है, हम टैक्सेशन को प्रिवेल नहीं होने देंगे। तो अब इस वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको स्टैम्प एक्ट रिवोक करना पड़ा, रिपील करना पड़ा, उसे हटाना पड़ा। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब क्या कहना था, उनका साइड क्या था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज़ क्यों एग्जिस्ट हैं, वो कहते थे कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनाई ही इसीलिए गई हैं ताकि वो अपनी मदर कंट्री को, उसकी मदर कंट्री कौन है, ब्रिटेन है, उसको क्या कर सके, सर्व कर सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट था कि तुम लोग जो हो, तुम मेरी कॉलोनी हो, तुम्हारा मेन मकसद क्या है, मुझे सर्व करना तुम्हारा मेन मकसद है। ठीक है, अब इसी तरह से टैक्स लगाते थे तो इन्होंने फिर क्या किया, 1773 में माने नहीं, ये फिर से टैक्स लगा दिए। और इस बार इन्होंने किस पे टैक्स लगाया, इस बार उन्होंने चाय पे टैक्स लगाया, टी पे टैक्स लगाया। और टी के सभी लोग दीवाने होते हैं, अमेरिकन भी उस टाइम में दीवाने थे। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने टी पर क्यों टैक्स लगा दिया। तो ये क्या बन करके गए, चार लोग थे। ठीक है, चार लोग थे और ये क्या बन करके गए, इंडियंस बन के गए, इंडियंस का भेस बदल के गए और ब्रिटिश शिप को रेड कर दिया। वहाँ पे रेड किया और जितना भी माल आया था इंग्लैंड से, जितनी भी शिप आई थी उसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो क्रेट होता है, जो बड़ा बड़ा बक्सा होता है, वो पूरा का पूरा पानी में डाल दिया। तो जो पानी का कलर हो गया वो चाय के कलर का हो गया। ठीक है, तो अब वो मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो उस पानी में क्या बन गई, चाय बन गई। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बॉस्टन टी पार्टी, उसको क्या बोलते हैं, बॉस्टन टी पार्टी। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो ब्रिटिश जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था हैसन हो गया, यानी कि यहाँ से ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगा। ठीक है, उसको एक पेस मिल गया, एक रफ्तार मिल गई। अब कॉलोनिस्ट में क्या था कि कुछ कुछ फिलोसोफर्स भी थे, जैसे कि जॉन लॉके, जॉन हैरिंगटन, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन। तो ये सारे कौन थे,
ये फिलोसोफर्स थे और ये लिखते थे कि सारे मेन इक्वल हैं और सभी को बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से निकल के आया है? ये कॉन्सेप्ट हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन से निकल के आया। और अगर कोई भी किसी तरीके का इनजस्टिस फेस करता है तो उसका वो पूरा पूरा अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। ठीक है, तो उसको पूरा पूरा अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का अगर उसने कुछ इनजस्टिस फेस किया है। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि कुछ जो 13 कॉलोनीज थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहाँ पे 13 अलग अलग जगह थी और उन 13 पूरी जगह को क्या बना लिया था? अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो 13 पूरे कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं? फिलाडेल्फिया जाते हैं। फिलाडेल्फिया जाते हैं किसके पास? किंग जॉर्ज 3 के पास। किंग जॉर्ज 3 के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो किंग जॉर्ज 3 जो हैं वो क्या समझते हैं इसे? वो इसे बगावत समझते हैं और क्या करते हैं कि ट्रूप्स भेज देते हैं। ट्रूप्स भेज देते हैं ताकि ये जो लोग आए इनको सप्रेस किया जा सके। ठीक है, तो अब इससे भी अब इस बार क्या है, वो लोग फाइट के लिए प्रिपेयर रहते हैं तो अच्छे तरीके से जवाब दे पाते हैं। अब 1776 4 जुलाई जो कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन। ठीक है, 4 जुलाई को तो होता क्या है, ये लोग एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ये तीनों पूरा 13 जो भी कॉलोनीज़ है वो साइन करते हैं और ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा किसके द्वारा जाता है? इसे लिखते हैं थॉमस जेफरसन। इसे लिखते हैं थॉमस जेफरसन। अब ये इसमें क्या कहा जाता है, ये इंग्लिश की वर्डिंग्स है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहते हैं कि वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, that they are endowed by their created with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness। तो इनके अकॉर्डिंग 3 राइट्स हमको दिए, मतलब बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए हैं जिनमें से 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है, राइट टू लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है और परसुएट ऑफ हैप्पीनेस ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन साइन किया जाता है वहाँ की 13 कॉलोनीज़ के द्वारा और इससे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और इनको लीड कौन करता है? इनको लीड करते हैं हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, और ये एंड कब होता है? 1781 में एंड हो जाता है और कॉलोनीज़ हमारी जीत जाती हैं। इस तरह से क्या होता है, 1783 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस और ब्रिटिश इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये जो 13 कॉलोनीज़ हैं, ये पहले ही वो लोग कह चुके होते हैं कि हम लोग ये 13 कॉलोनीज़ हम लोग मिलके अपना एक अलग स्टेट बनाएंगे और जिसका हम लोग नाम रखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ड्राफ्ट किया जाएगा और ये कैसा होगा? ये एक तरह से रिपब्लिक होगा। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो भी उसका हेड होगा वो इलेक्ट होके आएगा, वो मोनार्की फॉलो नहीं करेगा। यानी ये नहीं कि राजा तो उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसा नहीं होगा। जो भी इंसान हेड करेगा वो इलेक्ट होके आएगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है वैसे हम उनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स है। और बिल ऑफ राइट्स से क्या होता है? अमेरिकन सिटीज़न को गारंटी दी जाती है कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा और फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा एंड फ्रीडम ऑफ जस्टिस मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन।